नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंश एग्जाम ट्रिक में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपके पास जो नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज ये हमारा विलोम शब्द एसएससी जीडी के लिए पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में ये विलोम शब्द है। जो विलोम शब्द का पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और आज दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला जो आज के वीडियो का हमारा पहला शब्द है वो क्या है? जो पहला शब्द है वो है ईश्वर। बात करें हम ईश्वर का विलोम क्या होगा? तो ईश्वर का विलोम होगा अनीश्वर। फिर दोस्तों हम बात करते हैं निरक्षर का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा लिखा ना हो। निरक्षर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो पढ़ा लिखा ना हो। इसका विलोम क्या होगा? इसका मतलब होगा साक्षर। इसका विलोम क्या होगा? साक्षर, यानी कि जो पढ़ा लिखा हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको विलोम करते समय, आपको विलोम को सॉल्व करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अगर आपको पता है अगर कोई शब्द है वो तत्सम में है तो हमें विलोम शब्द भी तत्सम में ही देना होगा। अगर कोई शब्द है एक वचन में है तो हमें जो है एक वचन में ही उसका विलोम भी बताना होगा। कोई वचन अगर स्त्रीलिंग में है तो उसका विलोम भी स्त्रीलिंग में ही देना होगा। और जो सबसे खास बात यह है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि जो शब्द है उस शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी कि अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से? अर्थ के माध्यम से हम जो है चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। विलोम शब्द सॉल्व करने से पहले हमें शब्द का अगर अर्थ पता है तो हम बहुत आसानी से उसका विलोम क्या करते हैं? बना सकते हैं। बहुत आसानी से उसका विलोम हम बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं जो हमारा अगला शब्द है वो अगला शब्द क्या है? यश। अगर यश का विलोम क्या होगा? अपयश। यश का विलोम क्या होगा? अपयश। फिर अगला हमारा जो शब्द है शगुण और जो निर्गुण, जो उसका विलोम होगा क्या? सगुण का निर्गुण। सगुण का विलोम होगा निर्गुण। इसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वो है मूक। मूक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा वाचाल। मूक का मतलब जो कम बोलता हो, जो ना बोलता हो। वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला। ये जो है जैसा हमारा एक आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत अधिक बात करने वाला, तो क्या कहते हैं? वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला क्या कहते हैं? वाचाल। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? जो हमारा अगला शब्द है वो है रक्षक। हमारा अगला शब्द क्या है? वो है रक्षक। अगर हम बात करें रक्षक का तो रक्षक का जो विलोम शब्द होगा क्या? भक्षक। इसके बाद जो हमारा अगला शब्द है योगी, और योगी का विलोम क्या होगा? योगी का विलोम होगा दोस्तों भोगी। फिर दोस्तों बात करते हैं हम अगले शब्द की। तो अगला हमारा जो शब्द है अमर। अमर का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? मृत्य। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु। तो दोस्तों ये सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर आपको ये सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चन करके इसके बाद एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन अगर आप मिलाएंगे तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो 54 सेटों में पूछे गए हैं। विलोम शब्द वाले पार्ट को मैंने अलग करके आपके लिए जो है कलेक्ट किया है। तो दोस्तों अगर बात करें हम अगले शब्द की तो अगला शब्द क्या है? आतुर। आतुर का जो विलोम होगा वो क्या होता है? शांत। आतुर का विलोम क्या होगा? शांत। फिर दोस्तों हम बात करें जो हमारा अगला शब्द है क्या? उचित। उचित का विलोम क्या होता है? उचित का विलोम होता है अनुचित। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले शब्द की। जो हमारा अगला शब्द है क्या है? हमारा जो अगला शब्द है वो है कंजूस। अगर हम बात करें कंजूस तो कंजूस का जो विलोम होगा, यहाँ पर दो विलोम हो सकता है, दानी हो सकता है, यानी जो कंजूस होगा उसका विलोम क्या होगा? दानी होगा। और दूसरा क्या होगा? खर्चीला, यानी कि जो कंजूस होगा वो क्या? खर्चीला, उसका क्या होगा? विलोम होगा। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आलसी, यानी कि कोई व्यक्ति काम ना करने वाला हो, आलसी हो, तो उसका विलोम क्या होगा? कर्मठ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले शब्द की। तो जो अगला शब्द है क्या है? अगला शब्द क्षणिक। अगला शब्द क्या है? क्षणिक। और बात करें अगर हम क्षणिक की विलोम का तो क्षणिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा शाश्वत। फिर दोस्तों अगला शब्द हमारे पास है नाश्वर, और नाश्वर का जो विलोम होगा शाश्वत, यानी कि क्षणिक और नाश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत। दोनों शब्दों का एक ही विलोम होता है, क्षणिक और नाश्वर का क्या? शाश्वत। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द हमारा क्या
क्या है, नूतन। अगला शब्द क्या है, नूतन। और नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन। यानी कि नूतन का मतलब नया और पुरातन का मतलब पुराना। फिर दोस्तों बात करते हैं हम अगले अब जो शब्द की, तो अगला जो हमारा शब्द है, अगला शब्द कौन सा है, आर्द्र। अगला शब्द क्या है, आर्द्र। इसके बाद आर्द्र का विलोम क्या होगा, शुष्क। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो जो है आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्द तो बहुत सारे होते हैं, भंडार होते हैं। लेकिन हमें जो प्रीवियस ईयर पेपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको देखकर कौन कौन से विलोम शब्द पूछे जाते हैं, कुछ ही विलोम शब्द होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप जो है SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कहीं मत जाइए, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि उसको आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से लिए गए हैं। यानी कि वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों का कलेक्शन जो है मैंने किया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हम बात करें अगर अगले शब्द की, तो अगला जो शब्द है क्या, इहलोक। क्या है, इहलोक। और इहलोक का क्या होता है, परलोक। और इसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो आदि है। आदि का विलोम क्या होता है, अंत। यानी कि समाप्त हो चुका है। और आदि का मतलब शुरू, आदि का मतलब शुरू हुआ है, अंत का मतलब होता है समाप्त होना। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगर अगले शब्द की। अगर जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है, आरंभ। अगला शब्द क्या है, आरंभ। और इसका विलोम क्या होता है, अंत। अगला जो शब्द था आरंभ, और आरंभ की हम विलोम की बात करें तो अंत। फिर दोस्तों अगला जो शब्द है विधवा। अगला जो शब्द है विधवा, और उसका जो विलोम शब्द है क्या, सधवा। विलोम शब्द क्या है, सधवा। फिर दोस्तों अगला जो हमारा शब्द है रूगड़। क्या है, रूगड़। और हम बात करें रूगड़ का विलोम क्या होगा, तो स्वस्थ। रूगड़ का मतलब रोगी, जो रोगी होता है। इसके बाद उसका विलोम क्या होता है, स्वस्थ। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले शब्द की। हमारा अगला शब्द क्या है, तो अगला शब्द है मितव्ययी। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है मितव्ययी। और इसका विलोम क्या होता है, अपव्ययी। मतलब मितव्ययी का मतलब कम खर्च करने वाला। इसके बाद अपव्ययी का मतलब अधिक खर्च करने वाला। इसके बाद दोस्तों जो अगला शब्द है आगामी। आगामी यानी कि आने वाला समय। विगत मतलब इसका विलोम क्या होगा, विगत। विगत मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगर अगले शब्द की। हमारा अगला शब्द क्या है, तो हमारा अगला शब्द क्या है, कट्टर। अगला शब्द क्या है, कट्टर। और कट्टर का अगर हम विलोम, कट्टर के विलोम की बात करें तो क्या होता है, उदार। फिर दोस्तों अगला जो हमारा शब्द है कर्णकटु। कर्णकटु। और उसका जो विलोम है क्या है, कर्णप्रिया। कर्णकटु का विलोम क्या होता है, कर्णप्रिया। फिर दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, उनके नाम के आगे मादा जोड़ के उनको हम विलोम उसका बना सकते हैं। जैसे मगरमच्छ हो गया, तो मगरमच्छ का अगर हमसे कोई पूछे कि मगरमच्छ का क्या होगा विलोम शब्द, तो क्या हम मगरमच्छी कहेंगे, नहीं दोस्तों, मगरमच्छी हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर हम क्या, इसके आगे क्या जोड़ देंगे, इसके आगे हम मादा जोड़ देंगे। फिर दोस्तों अगर आपसे कोई शब्द दे दे तोता, आपसे कोई शब्द अगला दे दिया है तोता, तो तोता के लिए भी आप क्या करेंगे, तोता के लिए आप करेंगे क्या, मादा तोता। यानी कि मादा तोता, यानी तोता का विलोम तोती कभी नहीं हो सकता, इसका जो विलोम होगा तोता। ठीक है, मादा तोता। फिर दोस्तों बात करें अगला हमारा जो शब्द है क्या, ग्राम्य। ग्राम्य का जो विलोम होगा क्या होगा, शिष्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर दोस्तों बात करें हम अगले अगर शब्द की, तो जो अगला शब्द है वो क्या है, आकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है, आकर्षण का विलोम दोस्तों होता है प्रतिकर्षण। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले शब्द की, तो जो अगला शब्द है वो क्या है, आधुनिक। आधुनिक का मतलब क्या, नया। आधुनिक का मतलब क्या होता है, नया। उसका विलोम क्या होता है, प्राचीन। यानी कि उसका विलोम क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या, पुराना। फिर दोस्तों हम बात करें अगर अगले शब्द की, तो अगला शब्द क्या है, आध्यात्मिक। अगला शब्द क्या है हमारा, आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है, भौतिक। फिर दोस्तों हम बात करें अगर अगले शब्द का, तो अगला हमारा जो शब्द है वो है कृष्णा। क्या, कौन सा शब्द है, कृष्णा। और कृष्णा का जो विलोम होता है वो दो होता है, एक होता है शुक्ला। अगर ऑप्शन में शुक्ला है तो हम शुक्ला लगा देंगे, या फिर एक होता है श्वेत। दोनों ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन आपसे पूछेगा तो आप जो ऑप्शन सही होगा उसे लगा देंगे। फिर दोस्तों हम बात करें अगर अगले शब्द की, तो अगला शब्द है जल। और जल का अगर हम विलोम पूछें तो क्या होगा, जल सेना। इसको जोड़ सकते हैं, जल सेना। इसके बाद अगला जो हमारा विलोम होगा क्या, थल सेना। थल सेना, इससे हम क्या करते हैं, को रिलेट कर सकते हैं।
फिर दोस्तों अगर हम बात करें पंडित, अगर हम बात करें क्या पंडित, इसके बाद इसका विलोम शब्द पूछे तो क्या होगा मूर्ख। पंडित का मतलब क्या होता है बहुत अधिक जानकार, बहुत अधिक जानने वाला, बहुत विद्वान, और इसका विलोम क्या होता है मूर्ख। पंडित का विलोम क्या होता है मूर्ख। फिर दोस्तों जो अगला शब्द है वो क्या है अर्थ, और अर्थ का अगर हम विलोम की बात करें तो क्या हो जाएगा अर्थ, मतलब कोई काम बन रहा है, कुछ बन रहा है, उसका क्या कर दिए हम अनर्थ कर दिए। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले शब्द की, तो जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है अनुकूल। क्या है अनुकूल। अगला शब्द हमारा क्या है अनुकूल। अगर हम अनुकूल की बात करें, अनुकूल के विलोम की बात करें तो क्या होता है प्रतिकूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार जो है इसे पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगले शब्द का अनुराग। अनुराग, अनुराग का विलोम क्या होता है विराग। अनुराग का विलोम क्या होता है विराग। फिर दोस्तों ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ये जो है ले सकते हैं। इसके बाद आप इसे मैच भी करा सकते हैं किसी से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। और अगर दोस्तों इसका जो हमारा पहला पार्ट है उसे आप देखना चाहते हैं तो नीचे क्या दिया गया है हमारा एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करके जो है पार्ट 1 को देख सकते हैं। दोस्तों तैयारी तो सब कर रहे हैं, सबको पता है कि पढ़ना तो सबको है, सब पढ़ेंगे क्या ले लेंगे बुक लेंगे या फिर किसी से पढ़ेंगे, तो बात उससे नहीं बनेगी, क्योंकि बुक में जो है ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। आपको क्या पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है। अगर आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी सिलेक्टेड चीज़ें दी जाएंगी जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस पे जो है हम काफ़ी मेहनत किए हैं, मैंने पूरा पेपर मैंने लिया, इसके बाद 54 सेट को मैंने अलग अलग किया, इसके बाद एक एक विलोम शब्द का जितना भी क्वेश्चन था सबको जो है कलेक्ट किया। फिर आपके लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई और इस सीरीज़ में मैंने 3 वीडियो अपलोड करूँगा, तीनों जो है इसमें कवर हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से आपके लिए पर्यायवाची, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। इसके बाद पर्यायवाची के भी 4 वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसमें सारी पर्यायवाची आपकी क्या हो जाएगी कवर हो जाएगी। फिर अगर बात करें हम तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो पूछा जाता है उसके लिए भी हम 2-3 वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीडी की और अगर हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम पूरी एसएससी जीडी में जितनी हिंदी पूछी जाती है, जीएस के भी जितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि जीएस में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेबस अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें कहा गया है क्या आपको सिर्फ हिस्ट्री बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री में क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम पॉलिटी, तो पॉलिटी की बस बेसिक नॉलेज, क्योंकि हमें पूरी पॉलिटी और पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें सिर्फ एसएससी जीडी में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं लेकिन एक लेवल पर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लानिंग, और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।